बेहतरीन ड्रामा सीरियल झूम जो कि झूमने ही वाला है। तो नाजरीन आपको बताते चलें कि इस ड्रामे में क्या होगा। आप देखेंगे कि आर्यन जो है मरियम की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका है और मरियम माने या ना माने मरियम भी पागल हो चुकी है, लेकिन अभी वो इस चीज़ का खुलेआम इजहार नहीं कर रही है। क्योंकि जैसे ही वो उसको अपने घर बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, या मेरे भाईजान जो कि बहुत ही शरीफ हैं, वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आर्यन खुश होता है कि वाह जी वाह, इतनी मोअज़्ज़ज़ हस्ती से मिलने जा रहा हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मैं मरियम और उसके भाई से मिलने जा रहा हूँ। पता नहीं मरियम का भाई मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। उसके दिल में बार-बार कोई न कोई ऐसे सवालात उभर रहे होते हैं। बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बड़े टशन-टुशन करके वो वहाँ से तैयार-श्यार होके वहाँ पे जाता है। बार-बार अपने दोस्तों को पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? आखिर उसके दोस्त कहते हैं तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, उसका भाई भी तुम्हें ज़रूर पसंद करेगा। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल ईज़ी होके जाओ। इसके बाद आप देखेंगी कि जो आर्यन है वो वहाँ से निकल पड़ता है। जाके दरवाज़े पे बेल करता है, टिन-टिन करता है जैसे ही, तो मरियम के दिल की घंटी भी बज जाती है और मरियम जो है वो कहती है कि देखो ज़रा मेरे भाई, भाई कौन आया है? दरवाज़े पे घंटी की आवाज़ आ रही है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि ठहरें मैं देखता हूँ, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो आगे से आर्यन उसको देखकर बड़ा ही हैरान होता है और उसकी आँखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है कि आखिर इस जैसा कमीना इंसान यहाँ पे कैसे मौजूद है। वो वहाँ पर ही उसको दबोच लेता है और उसको मारने के लिए लपकता है। दूसरी तरफ मरियम भागती हुई आएगी और आप देखेंगे कि मरियम कहेगी कि क्या हुआ मुझे बताओ। आगे से वो कहता है कि ये जो इंसान है, ये वही इंसान है जिसकी वजह से सारा काम खराब हुआ और मेरी दोस्त के बाजू पे गोली लगी थी। आगे से आप देखेंगे कि मरियम नहीं मानती और मरियम बड़े गुस्से से आर्यन को पीछे करेगी और कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने की। शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि ये मेरा भाई है। आगे से आर्यन कहता है कि मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ क्या इसमें कोई हकीकत नहीं है? तुम्हें कोई हकीकत नज़र नहीं आ रही? आगे से मरियम कहती है कि मैं फ़िलहाल कुछ नहीं जानती। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से चलते बनो, क्योंकि मज़ीद तुम्हारी ये बदतमीज़ी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। तुम यहाँ से जा सकते हो। जैसे ही आप देखेंगे वहाँ से जाता है, तो जो मरियम का भाई है वो कहता है कि किस बदतमीज़ से पाला तुमने पाल लिया है, किस किस्म का इंसान है। इसका तो करैक्टर ही ठीक नहीं जिसके साथ तुम बातें कर रही हो सारी ज़िंदगी निभाने की। मुझे तो शर्म आ रही है ये सोचते हुए। आगे से मरियम कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि वो ज़िद्दी तो है, लेकिन ऐसे किसी के ऊपर अटैक नहीं कर सकता। दिल ही दिल में सोचती है कि उसके भाई की हरकतें तो कुछ मायूब ही हैं। कोई ना कोई वजह तो होगी जो ये सारे कारनामे हो रहे हैं। बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है और कहती है कि मैं आइंदा से तुमसे नहीं मिलूँगी। आर्यन जैसे ही उसको कॉल करता है और कहता है कि तुम मेरी बात का यकीन करो, मैं जो कुछ कह रहा हूँ बिल्कुल सच कह रहा हूँ, मेरी बात में कहीं भी कोई झूठ नहीं है। इस पर वो कहती है कि नहीं, मैं तुमसे नहीं मिलना चाहती, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा धोखा कर दिया है, इतना बड़ा धोखा किया है कि मैं तुम्हें कभी इस चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर सकती हूँ। इस पर आप देखेंगे कि आर्यन को काफ़ी गुस्सा आता है और उस अपने दोस्तों को सारा माजरा बताता है कि मेरे साथ कल ये हुआ है। आगे से उसके दोस्त उसको कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मरियम जो है हम उसको समझाएंगे कि हकीकत यही है। आगे से आर्यन कहता है कि नहीं, मेरा उसका गुजारा ऐसे कैसे हो सकता है जब तक वो दिल से मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगी। तुम नहीं जानते हो कि मैंने उसकी आंखों में कितना गुस्सा देखा है। जब मैं उसके भाई से मारपीट कर रहा था तो उसने मुझे बड़े ही गुस्से से देखकर मुझे वहाँ से जाने को कह दिया है। आगे से आप देखेंगे कि आर्यन जो है वो काफ़ी परेशान है और उसके दोस्त उसको तसल्ली देंगे और कहेंगे कि तुम परेशान ना हो, हम तुम्हारे साथ हैं, जो होगा बेहतर ही होगा।
इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये एक होता रहता है, चलता रहता है, इसलिए परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। काफ़ी ज़्यादा तसल्ली देने के बाद आर्यन को थोड़ी तसल्ली आ जाएगी और जैसे ही वो अपने घर जाएगा, वहाँ पर जाकर उसका बाप उसको कहेगा कि तुम आज मुझे बहुत परेशान दिखाई दे रहे हो। आखिर ऐसी क्या वजह है? क्योंकि मैंने तुम्हें इतनी टेंशन लेते हुए कभी नहीं देखा है। जिस पर आर्यन खामोश हो जाता है और उसका बाप कहता है कि तुम मुझे वो जगह नहीं दे पाते हो, यानी कि एक बाप की हैसियत से तस्लीम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम मुझे अपने दिल की सारी बात बता सकते हो कि आखिर तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा दुःख है तुम्हारे इसके साथ जो तुम्हारे साथ हुआ, लेकिन इतना पता है कि तुम्हारे साथ कुछ हुआ है जिसकी वजह से इतनी टेंशन ले रहे हो, वरना तुम ऐसे खामोश बैठने वाले नहीं हो। इस पर आर्यन जो है गुस्से से वहाँ से चला जाता है और कहता है कि आइंदा से आप मरियम से नहीं मिलेंगे। अगर वो इस घर में भी आई तो उसको इधर आपने नहीं आने देना। तो आगे से उसका बाप बड़ा हैरान होता है और कहता है कि मरियम तो ऐसी लड़की है ही नहीं। आखिर तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? तुम्हें इस तरह की बातें ज़ेब नहीं देती। आखिर तुमने अपने दिल में उसके लिए भी वहम पाल ही लिए हैं। नहीं कर रही है क्योंकि जैसे ही वो उसको अपने घर बुलाती है और कहती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ या मेरे भाईजान जो कि बहुत ही शरीफ हैं वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, तो बहुत ज़्यादा आर्यन खुश होता है कि वाह जी वाह, इतनी मोअज़्ज़ज़ हस्ती से मिलने जा रहा हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि मैं मरियम और उसके भाई से मिलने जा रहा हूँ। पता नहीं मरियम का भाई मुझे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। उसके दिल में बार-बार कोई न कोई ऐसे सवालात उभर रहे होते हैं। बहरहाल वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और बड़े टशन-टुशन करके वो वहाँ से तैयार-श्यार होके वहाँ पे जाता है। बार-बार अपने दोस्तों को पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, कैसा लग रहा हूँ? आखिर उसके दोस्त कहते हैं तुम बिल्कुल फ़िक्र मत करो, उसका भाई भी तुम्हें ज़रूर पसंद करेगा। टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल ईज़ी होके जाओ। इसके बाद आप देखेंगी कि जो आर्यन है वो वहाँ से निकल पड़ता है। जाके दरवाज़े पे बेल करता है, टिन-टिन करता है जैसे ही, तो मरियम के दिल की घंटी भी बज जाती है और मरियम जो है वो कहती है कि देखो ज़रा मेरे भाई बाहर कौन आया है? दरवाज़े पे घंटी की आवाज़ आ रही है। इस पर आप देखेंगे कि वो कहता है कि ठहरें मैं देखता हूँ, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है तो आगे से आर्यन उसको देखकर बड़ा ही हैरान होता है और उसकी आँखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है कि आखिर ये इस जैसा कमीना इंसान यहाँ पे कैसे मौजूद है। वो वहाँ पर ही उसको दबोच लेता है और उसको मारने के लिए लपकता है। दूसरी तरफ मरियम भागती हुई आएगी और आप देखेंगे कि मरियम कहेगी कि क्या हुआ मुझे बताओ। आगे से वो कहता है कि ये जो इंसान है, ये वही इंसान है जिसकी वजह से सारा काम खराब हुआ और मेरी दोस्त के बाजू पे गोली लगी थी। आगे से आप देखेंगे कि मरियम नहीं मानती और मरियम बड़े गुस्से से आर्यन को पीछे करेगी और कहेगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई के ऊपर हाथ उठाने की? शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि ये मेरा भाई है। आगे से आर्यन कहता है कि मैं तुम्हें जो बात बता रहा हूँ क्या इसमें कोई हकीकत नहीं है?